हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हिंदू राष्ट्र हम इसलिए नहीं बनने देंगे। कुम्हार जो बर्तन ही बनाएगा, गडरिया भेड़ चुगाएगा, चमार चमड़े का काम करेगा, धोबी जो कपड़े का काम करेगा, हम उस दिशा में फिर नहीं जाना चाहते। आने वाले समय में आप देखिए उनका कुनबा कितना घटता जा रहा है, कितना उन पार्टियों का जो एनडीए के साथ है उनका कितना कुनबा 38 पार्टियों में आप उनका परसेंटेज वोट तो गिना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल होगा हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हम 21वीं सदी के लोग हैं। हम इन्हें बाबा जो मंदिरों में बैठे इनका घंटा जरूर छीनवा देंगे हम लोग। देखिए ये शक्ति नहीं है, ये हमारी मुख्य मांग है जी। जो मान्यवर साहब हमें संविधान में लिख के दे के गए थे, चिकित्सा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान। आज हमारे नेता की सुरक्षा का मामला है जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा शक्ति प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय नेताजी के आह्वान पर है, क्योंकि हमारे आन बान शान नेताजी के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ है और जिसमें उनको गोलियां लगी हैं। जो दोषी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी से जो गिरफ्तार हुए हैं हमसे उनकी गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे नेताजी की ये मांग है और हम सब की भी ये मांग है कि उनका नार्को टेस्ट हो, जिससे ये पता लग जाए कौन लोग थे, क्या मंशा थी और वो क्या चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। और दूसरी हमारी मांग है कि हमारे नेता को Z+ सुरक्षा दी जाए। और तीसरी मांग है इस कांड की CBI जांच होनी चाहिए, जिसके लिए मुख्य धारा आज मांग के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जानती है, क्योंकि वो ये काम करते रहते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर जब जब उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, भाईचारे को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उन्होंने ऐसे काम अपने ऊपर किए हैं, क्योंकि जो कर सकता है उसे ही ऐसा महसूस होता है कि ऐसा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जानती है दंगे कराना भी। चाहे आज उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, मुजफ्फरनगर कांड भी भारतीय जनता पार्टी की देन थी और आज मणिपुर भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब जब उनसे जनता ने जवाब मांगा तब तब उन्होंने कहीं ना कहीं कांड करा दिया है, झगड़ा करा दिया आपसी भाईचारा को मिटाने के लिए। देखिए एक ये नारा था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज हमारे नेता भी युवा है और आज उनके साथ पूरे देश का युवा खड़ा, बहुजन जो है युवा खड़ा हो चुका है। रही बात सरकारें आती जाती रही है और अनुशासन, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी तो ली अंगड़ाई है, बाकी अभी हमारी लड़ाई है। अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, आज ये जरा सा मैदान ही तो था। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब दिल्ली की बात आएगी 2024 के अंदर जब गरजेंगे तो एक एक बहुजन समाज का युवा, बच्चा और जो महिलाएं, पुरुष एक एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अनुशासन में रहेगा और हम सरकार बदलने का काम करेंगे। अच्छा, बसपा के होते हुए क्या जरूरत पड़ेगी नया संगठन बनाने की, नई पार्टी बनाने की? देखिए हर एक परिवार में एक मुखिया होता है। मेरे बाबा ने जन्म लिया, पहले वो घर के मुखिया थे। मेरे पिताजी ने जन्म लिया, वो मुखिया थे। उनके जाने से पहले वो मुझे मुखिया बना गए। यही काम बहुजन समाज ने किया है। हम उस मिशन को मान्यवर साहब के खत्म होने से पहले हमने अपने नेता चंद्रशेखर आजाद जी को बना दिया है। मायावती जी तो है ना अभी बहन जी। देखिए बुढ़ापा सबको आता है। आज हमें एक युवा चेहरे की जरूरत थी। युवा चेहरे के रूप में हमारे पास माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है। आज जब हर चीज़ एक जवानी आती है, एक बुढ़ापा आता है। आज माननीय बहन जी हमारी नेता थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उन्होंने चार बार उन्हें प्रदेश का मुखिया बनाया। देखिए मुखिया बनने तक उन्होंने अपना मिशन जो कमीशन में बदल दिया। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश तक नहीं थी, हमारी सरकार, हमारी निगाह मान्यवर साहब, बाबा साहब कह के गए थे, हमारी निगाह हमारी दिल्ली की गद्दी पर है। जो बहुजन समाज की असली गद्दी है दिल्ली है, हमारी निगाह दिल्ली तक है। हमें उत्तर प्रदेश MP वहाँ तो हम अपने विधायक जिता के और अपनी सरकारें बनाएंगे, पर हमारी जो है, हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो असली मायने में हक है, दलित को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो हमें चंद्रशेखर भाई के रूप में इस देश के अंदर दिखाई दे रहा है। क्या कहा जा रहा है कि बहुजन विरोधी ताकतों ने चंद्रशेखर को खड़ा किया है ताकि वोट का बंटवारा हो, मायावती के वोट बैंक में? देखिए कमजोर की, ये तो आपको मैं एक जुमला भी सुना देता हूँ, कमजोर की बहू सबकी दादी और ताकतवर की बहू सबकी दादी। तो दादी, अब हम दादी नहीं, वो भाभी, हाँ दादी, सॉरी भाभी, कोई बात नहीं। मैंने सब वो दिया है एक एग्जाम्पल। तो आज उन्हें ये लगता है कि एक दलित का बेटा, आज इतनी पॉपुलरिटी इस देश के अंदर नहीं, विदेश के अंदर भी, अगर किसी नेता की पहचान अगर दलित के नेता के रूप में आज पहचान है तो चंद्रशेखर आजाद जी की। तो इसलिए आज वो उभरते हुए नेता के आज वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भटकाना चाहते हैं, पर अब हम भटकने वाले नहीं हैं। हर परिवार के अंदर, हर समाज के अंदर कुछ लोग लोभी लोग भी हो जाते हैं पैदा। तो वो लोभी लोग हैं, वो मिशन नहीं, वो अपने आप को ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम सरकार के अंदर रहना चाहते हैं। वक्त आएगा, वोटर तो हम ही हैं, वोटर हम ही। अब हम समझ रहे हैं 21वीं सदी है। बाबा साहब जो हमें शिक्षा का अधिकार देके गए थे, ऐसे नहीं देके गए थे जो पिएगा वही धाड़ेगा। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी एडवोकेट ना होते, पिएगा दूध, बोलिए ना, दूध पिएगा, जो शेरनी का दूध पिएगा वही धाड़ेगा। तो इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, आज हम जाग चुके हैं और आने वाले समय में आप देखिए उनका कुनबा कितना घटता जा रहा है।
कितना उन पार्टियों का जो एनडीए के साथ है उनका कितना गुण वगैरह। पार्टियां साहब 38 पार्टियों में आप उनका परसेंटेज वोट तो गिना दीजिए, उसमें मेरे समाज की भी है, गडरिया समाज की भी है। ऐसा नहीं है सबने पार्टियां बना ली हैं। रास्ता अलग तैयार हो रहा है सबसे। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल होगा हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। मायावती भी खिलाफ है उनके? मायावती जी अकेले चना कहीं भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले उन्होंने सत्ता भी कायम की? नहीं बनाई नहीं थी 2007 में। 2007 में ऐसे नहीं बनाई। एक मिनट बाबू जी, बहुजन समाज के ईमानदारी से लोग उनके साथ लगे हुए थे, जिसमें कुम्हार, गडरिया, पासी, तेली, तमोली सब लोग लगे हुए थे। आज वो सब लोग महन जी को नेता नहीं मानने हैं, क्योंकि जब उनकी हिस्सेदारी की बात आती थी मान्यवर साहब ने इन बिरादरियों को जीरो से उठा के उन्हें एमपी एमएलए और वो बनाया। आज उनकी जब राजनीति में हिस्सेदारी की बात आती है तो वहाँ धन की बात आ जाती है, और इन लोगों पे धन तो है ही नहीं है भाई। इन गडरिया, कुमार, धीवर, पासी, जोगी, जुलाई, इन पे तो कहाँ से धन आया? और आज वो ने भाई के चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में उन्हें अपना नेता दिखाई दे रहा। आने वाले समय में इन बिरादरियों को भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। इन्हें भी ईमानदार नेता की जरूरत है। जो मान्यवर साहब थे आज उसके बाद में मान्यवर साहब के बाद में ईमानदार नेता चंद्रशेखर आजाद जी है। आपने जिस बिरादरी का नाम लिया, धीवर, कुमार, गडरिया, पासी, वो तो सबके सब जो है भाजपा के वोटर हो गए। नहीं वोटर तो वो पहले कांग्रेस के थे। पहले मैं आपको पूरी ले जाना चाहता हूँ, पहले कांग्रेस के वोटर थे वो। जब कांग्रेस के बाद में मान्यवर साहब ने बहुजन मिशन खड़ा किया तो वो क्या नाम मान्यवर साहब के साथ लग गए, और मान्यवर साहब के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार इस बहुजन समाज की सरकार बनवाई है। तो ऐसा नहीं है, वक्त बदला है। आज उन्हें फिर अपना एहसास हो रहा है, उन्हें भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में ईमानदार नेता मिल रहा है। और हम भी ये चाहते हैं, मैं खुद पिछड़े समाज से आता हूँ, कि जो राजनीति में हम लोगों की हिस्सेदारी मान्यवर काशी राम साहब ने दी थी, वही आज हिस्सेदारी मान्य चंद्रशेखर आजाद जी हमें देंगे। इसलिए हम लोग सब बहुजन समाज के लोग बने हुए। परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। कौन जाएगा? परिवर्तन तो हो चुका है। क्या होगा? परिवर्तन तो आपने देख लिया है। आज से पहले भारतीय जनता पार्टी को कभी अपने दल उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डर तो है कि उन्होंने दिखाया कि हमारे साथ 38 दल है। इसका मतलब डर तो पैदा हो चुका है, क्योंकि वो असला वही दिखाता है जिससे डर होता है। आपके पास क्या असला है वो आप नहीं दिखाएंगे। नहीं, ये तो देखिए, अभी मैं आपसे राष्ट्रीय नेतृत्व की तो मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं तो एक प्रदेश का सिपाही हूँ, माननीय चंद्रशेखर जी का एक सिपाही हूँ। नहीं, आपका गठबंधन इंडिया जो वो कितना सीट जीतने के लायक है? नहीं, सीट तो ये देखिए, आप हमारे बहुजन समाज की अगर आप बात करेंगे, जो लोग आज हमारे पर राज कर रहे हैं उनकी तो बात करें तो वो जिला पंचायत बनने की औकात भी नहीं है। वो आज हमारे सिर पे एमपी और विधायक बने हुए बैठे हैं। तो बहुजन समाज की वोट तो हर जगह है, चाहे दलित हो उसमें और पिछड़े समाज की हो, सब लोगों की सबसे ज्यादा वोट है। या सीट में बताइए सर, कितने सीट आप लोग 24 में जीत रहे हैं? 24 में अब ये देखिए, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे आदेश होगा, जहाँ भी हम लोगों की तालमेल बैठेगी गठबंधन में, हम गठबंधन धर्म निभाएंगे और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का जो आदेश का उसका पालन करेंगे। अब राजभर जी तो अभी तक तो वो कल परसों तक तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी गालियाँ देते थे, मैं क्या बताऊँ, आपके नहीं बता सकता। तो उनके यहाँ तो जो उनके यहाँ जाता है वो गंगा जी नहा जाता है, ओपी राजभर जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट योगी जी को घंटा पकड़वाने तक का दे दिया था, और आज वो उनके दल में जाके वो घंटा जो उन्होंने खुद पकड़ लिया है। तो उन्होंने खुद घंटा पकड़ लिया। तो ये तो आप लोग ओपी राजभर जी आप कुछ नहीं रहे, लोग समझ रहे हैं उनके लोग भी, क्योंकि उन्होंने भी जब उन्हें मलाई खाने का मौका मिला उन्होंने मलाई खाई है, इसलिए उन्होंने अपने समाज का दुख दर्द नहीं बांटा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। हिंदू राष्ट्र क्या के लिए बनाना है? क्या जरूरत पड़ी है? इतना बढ़िया तो था भाई, इतना बढ़िया हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र के लिए क्या की जरूरत है भाई? उन लोगों को डर है जिन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं बनने से डर है, वो लोग इंडिया छोड़ के चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं। अब इंडिया दो है, एक इंडिया कांग्रेस वाला भी है। कांग्रेस वाला, एक मिनट, कांग्रेस ने अभी तो जुम्मा कल ही पैदा हुआ है, उससे पहले तो ये हमारा इंडिया है और हमारा वतन है। इस वतन को सींचने में, आज इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने बलिदान दिया है। तो ये देश हमारा है, यहाँ हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होने वाला। अगर बन जाएगा हिंदू राष्ट्र तो क्या दिक्कत है? बनने ही नहीं देंगे हम लोग। क्यों नहीं बनने देंगे? बनने किस लिए दें? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हिंदू राष्ट्रीय हम इसलिए नहीं बनने देंगे, कुम्हार जो बर्तन ही बनाएगा, गडरिया भेड़ चुगाएगा, चमार चमड़े का काम करेगा, धोबी जो कपड़े का काम करेगा, हम उस दिशा में फिर नहीं जाना चाहते। हम 21वीं सदी के लोग हैं। हम इन्हें बाबा जो मंदिरों में बैठे इनका घंटा जरूर छीनवा देंगे हम लोग।